विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमेश्वर ने किसी भी चीज की कमी नहीं की है हमारे जीवन को दिव्य बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए। किसी भी चीज की, जैसे एक अच्छे माता पिता अपने बालक बालिकाओं के लिए किसी चीज की कमी नहीं करते, बालक और बालिका में भेद नहीं करते। अच्छे माता पिता अपने बालक और बालिका से प्रेम करते हैं, मोह नहीं करते कि उनको खुला छूट दे दें, उनको नियंत्रण में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं। उनके लिए जो भी आवश्यक है उसका प्रबंध करते हैं, उनको अच्छा संस्कार देते हैं, उनको पुरुषार्थी बनाने के लिए हर प्रकार की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी जगह भेज करके उनको अच्छी शिक्षा देते हैं कि ये जीवन में विद्वान बने, धर्मात्मा बने, सच्चरित्रवान बने और कभी भी ये दुखी ना हो। हर संघर्ष को ये झेल सकें और संघर्ष को झेल करके ये अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जीवन में ये सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो। इस प्रकार की ज्ञानी माता पिता ज्ञानवान चेष्टा करते हैं, ज्ञानवान चेष्टा। और जो अज्ञानी होते हैं उनकी बोलने की जरूरत ही नहीं, उन तो हम देख सकते हैं क्या करते हैं। तो ज्ञानी माता पिता बिगाड़ते नहीं बच्चों को मोबाइल दे करके या बाइक दे करके कि अभी स्कूल जा रहे हो, मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, कंप्यूटर ले लो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन इससे जरूरी काम कम होता है और गैर जरूरी काम ज्यादा होता है। जरूरी काम ना के बराबर और गैर जरूरी काम बहुत ज्यादा। और फिर पैसा देते हैं, फीस के अलावा पॉकेट मनी, जो कि बच्चा कहीं भी खर्च कर सकता है, कैसे भी खर्च कर सकता है। तो ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा दायित्व होता है किसी जीवन को पालना अपने घर में, किसी जीवन को प्रकट करना, उसको बड़ा करना, समृद्ध करना, उसको पूर्ण करना एक बहुत बड़ा दायित्व है। बच्चे कहते हैं पैदा करना तो बड़ा आसान होता है, माता के लिए तो वो भी बहुत कठिन होता है। 9 महीने कोख में रखती, ध्यान रखती है, रखने वाली माताएं। और फिर उसे पालना, क्योंकि मनुष्य का बच्चा तो उसे हर चीज सिखानी पड़ती है। उसे खाना खाना, चलना, बैठना, नहाना, धोना, पढ़ना, अक्षर ज्ञान, कब क्या करना ये सिखाना पड़ता है। तो ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि और कोई पौधा तो उसके अगल बगल जड़ के पास नहीं पैदा हो रहा है, और पैदा हो रहा है तो उसे हटा लेते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं कि ऑक्सीजन उसकी जड़ तक पहुंचे, उसको सूर्य के प्रकाश
दिखाते हैं कि सूर्य का प्रकाश उस तक पहुंचे, समय समय पर पानी डालते हैं कि कहीं मिट्टी सूख न जाए, पानी की कमी ना हो, उसको बचाते हैं कुत्ते से, बकरी से, किसी भी जंगली जानवर या पालतू जानवर से कि उसको हानि ना पहुंचे पौधे को, उसको सुरक्षित जगह रखते हैं। और जो पत्तियां उसकी सूख गई हैं उसको काट करके अलग करते हैं, उसको साफ सफाई रखते हैं। धूल जम गई है पौधों पर तो उनको भी साफ करते हैं, नहीं तो मैले मैले दिखेंगे। कितना ध्यान रखते हैं पौधे का। और जबकि ये तो चल रहा है अपने नियम में, ये प्रकृति के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन जो बालक या बालिका जो घर पर है वो स्वतंत्र है, वो उल्लंघन कर सकते हैं। कितना ध्यान रखना पड़ता है। कुल मिला के बात यही है कहने की। और ये सारा, परमात्मा तो सबसे ज्ञानी है और सबसे प्रेम करता है, सबके प्रति सम है, वो कितना ध्यान रखता है हमारा। भले ही हमें ये अनुभव नहीं होने देता कि मैं तुम्हारे बीच में हूं और सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है और मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, ये भगवान हमें कभी अनुभव नहीं होने देता। ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है। हम किसी को 2 रुपए का भी सिक्का देते हैं तो उसे बता के देते हैं कि ये मैं दे रहा हूं, तेरे को दे रहा हूं, और रिटर्न में उससे फिर धन्यवाद की अपेक्षा करते हैं कि ये धन्यवाद करेगा। या धन्यवाद नहीं भी करे तो अगली बार मैं मिलूं तो पहचाने तो कि ये वही आदमी है जिसने मुझे 2 रुपए दिया था। हम कुछ भी देते हैं तो उसका हमें एक तृप्ति रहती है कि मैं देने वाला हूं, और लेने वाले को भी लग जाता है कि मैं कम हूं, मैं लेने वाला हूं। हम कुछ भी दें, हम अपने आप को दाता मानते हैं और वो अपने आप को गरीब मानता है कि मैं लेने वाला हूं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये जब अगली बार मिले तो अच्छे से व्यवहार करे। अगर इसने गलत व्यवहार किया तो हम सोचते हैं कि ये कितना बड़ा जो है कृतघ्न है कि ये कोई ऑब्लाइज्ड नहीं करता है, मेरे प्रति कोई इसकी ग्रेटिट्यूड नहीं, एहसान नहीं माना, मैंने इसे कितना पढ़ाया लिखाया, इसको कितना दिया। और फिर हमें दुख होता है, अपेक्षाओं से दुख होता है। भगवान की कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, ये अपेक्षा तो है कि हम सब दिव्य बने, लेकिन हम बने या ना बने वो दुखी नहीं होता। और ना तो वो इस बात का हमको अपनी गरीबी का अनुभव करता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब भगवान ने दिया। हाँ, भक्त ये जरूर अनुभव करता है कि सब भगवान का दिया हुआ है और रोता है, अपने आप को असमर्थ मान करके भगवान उस सर्व समर्थ की शरण में जाता है कि भगवान मैं तेरी शरण में हूं, तेरी जो इच्छा वो मैं करूंगा, और मैं करूंगा और मुझे कुछ तू दे या ना दे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं तेरा हूं और तेरा सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस मैं तुझे भूलूं ना, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मैं तेरी शरण में रहूं। प्रभु तू सदा मेरे साथ है, मैं तेरे साथ रहूं, मैं तुझे अपना मानूं, मैं तुझे ही अपना मानूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो इस बात को जीता है। हम बोल तो देते हैं मंदिर में जाकर के, कितनी बार बोले होंगे, लेकिन बस बोल दिया कि तुम ही मेरे हो। बाकी तो हम किसे अपना मानते हैं वो तो हम जानते ही हैं कि भगवान के अलावा बाकी हम सबको अपना मानते हैं और अपना बनाना चाहते हैं। जो हैं उन्हें मानते हैं, जो नहीं है उन्हें अपना बनाना चाहते हैं कि सभी मेरे हो और मुझे सुख दें। भगवान तो ग्रांटेड है, लेकिन भगवान हमें ग्रांटेड नहीं लेता। वो हर पल हमें देखता है, हमारे कर्मों को देखता है, उन्हें नोट करता है कि इसका फल मुझे इसे देना है। हमारे हृदय में बैठ करके साक्षी भाव से अपने आनंद में लीन होकर के हमें देखता है, हम सबको देखता है कि हमने कितनी बार पलकें झपकी, हमने कौन कौन से शब्द बोले, हमारे मन में शब्द बोलते हुए कौन से भाव उठे, कौन सा विचार हमने किसके प्रति रखा,
हम किसके बारे में क्या धारणा, क्या परसेप्शन, क्या सोचते हैं, हम किसके लिए खड्डा खोद रहे हैं, या किसको हम किस इच्छा से चाह रहे हैं, भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते, अपने से भी हम कुछ नहीं छुपा सकते। भगवान तो और सूक्ष्म है। हम भले ही भूल जाएं कि कल हमने क्या किया था और 1 साल पहले हमने किसको किसको अपने विचारों में गलत माना था और गलत किसी के प्रति किया था, बोला था, हम भले भूल जाएं, भगवान याद रखता है। हमारे अच्छे कर्मों को भी याद रखता है, हर कर्म को याद रखता है, बिना हमें अनुभव दिलाए कि मैं कर रहा हूं। वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता कि मेरी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो जाए अपने कर्तव्य को करने में, और ये कहीं आलसी ना हो जाए कि भगवान तो है वही करेगा। भगवान हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करता। और देने वाले ने दिया वह भी दिया इस शान से, लेने वाला यह कह उठा अभिमान से। कि लेने वाला यह अभिमान से कह उठता है कि ये सब मेरा है, और देने वाला इस शान से देता है कि ये तेरा है। देने वाले की ये कला है देने में कि लेने वाला ये मान जाए कि ये तो मेरा है। हम भी इस भाव से दे सकें किसी को कि जो भी मैं दे रहा हूं इस संसार को, वो तो संसार का ही है और वो है ही संसार का। तो ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये लेने वाले को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी को कहते हैं गुप्त दान, कि हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, और संसार इसे अपना ही माने। जैसे भगवान की दी हुई वस्तुओं को हम अपना मानते हैं कि ये तो मेरा है, और इसे कोई छीने तो हम लड़ पड़ते हैं, अरे मेरा है ये। लेकिन भगवान की इच्छा, वो चाहे मेरे को दे या मेरे से लेकर के किसी को दे, हम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जैसे कैशियर होता है बैंक का, बैंक से कोई उसे पैसा देता है तो बैंक में दे देता है, और कोई निकालने आता है तो बैंक से निकाल करके कैशियर उस व्यक्ति को दे देता है। चाहे वो 1 लाख मांगे तो 1 लाख से दे देता है, क्योंकि उसी के अकाउंट से तो खर्चा हो रहा है। तो ये जानता है, ये नहीं कि मेरे पास एक बक्सा है पैसे का, ये मेरा ही हो गया, अब मैं क्यों दूं, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हम सब भगवान के ही कैशियर ही समझें कि हमको जो मिला है इस संसार से, वो इस संसार को लौटाना है। जैसे पैसे कैशियर ने लिए थे तो उसी को लौटाना है, और जो ले रहा है उसी के अकाउंट से ये बैलेंस होगा, मेरे अकाउंट से नहीं। तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली लेन देन करने वाला तो भगवान है। मैं तो केवल बीज का निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तो निमित्त बन, इस महाभारत के युद्ध का निमित्त बन, कि मैं कुछ अपने लिए नहीं कर रहा, न मैं किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, न तो मैं अपने लाभ के लिए कर रहा हूं। मैं केवल कर रहा हूं धर्म की स्थापना के लिए, सत्य के लिए, ईश्वर के विधान के अनुरूप। ईश्वर की आज्ञा है अपने कर्तव्य का पालन करना, तो मैं कर रहा हूं। मैं योद्धा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का युद्ध करना ही धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं निमित्त हूं, भगवान का यंत्र हूं, भगवान का हाथ हूं, और भगवान मेरे से जो कराए, चाहे जियाए या मारे, विजयी करे या जो उसकी इच्छा है वो करे, मैं अपने कर्तव्य से नहीं चूकूंगा, मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा। यही भगवान ने कर्म योग की पूरी विद्या का ज्ञान अर्जुन को दिया। तस्मात् योगी भव अर्जुना, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना। जो केवल तप करने में लगे हुए हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। जो केवल पढ़ने में और सुनने में ही लगे हुए हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। जो केवल कर्म करने में ही लगे हुए हैं अपनी कामना वशात,
सकाम कर्म करने में ही जो लगे हुए हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन हम सब के लिए उपदेश है, क्योंकि गीता हम सब की है, केवल अर्जुन के पढ़ने के लिए नहीं थी, गीता हमारे लिए है। और गीता जब तक ये धरती, ये सूरज, ये चंद्रमा रहेंगे तब तक श्रीमद् भगवत गीता योगेश्वर के उपदेश रहेंगे हम सब के लिए कि तस्माद योगी भव। अपना नाम आगे जोड़ लें, तस्माद योगी भव अर्जुन की जगह तस्माद योगी भव आगे अपना नाम। और योगी कौन है? जिसके लिए सिद्धि और असिद्धि गौण है, सम है, जिसके लिए हर प्रकार का सुख या दुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता, अपमान या सम्मान, जय पराजय, हानि लाभ में जो सम है कि कुछ भी मिले उससे मेरा मतलब नहीं, मैं अविचल हूं, मैं अपने कर्तव्य में रत हूं, मैं अपने गुरु के आदेश में, प्रभु के आदेश में मैं संलग्न हूं। मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म ही मेरे लिए मेरी पूजा है, मेरा सब कुछ है, मेरी संपत्ति है, मेरा कर्तव्य ही मेरी संपत्ति है, मेरा धर्म ही मेरी संपत्ति है। और इसको करने में चाहे जान जाए तो जाए, लक्ष्मी आए या जाए, मान आए या जाए, मैं इसके लिए नहीं जी रहा, मैं जी रहा हूं प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। और ये जीवन अनादि है, अनंत है। इस शरीर के पहले भी जीवन था, इस शरीर के बाद भी जीवन होगा। किसी भी व्यक्ति का जीवन शरीर के साथ नहीं खत्म होता। जितनों ने शरीर लिया आज तक, उनका जीवन आज भी है। और जो शरीर लेंगे 1 साल बाद या करोड़ों साल बाद शरीर जो लेंगे और धरती पर आएंगे, उनका जीवन आज भी है। जीवात्मा परमात्मा की तरह नित्य है, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए भक्त कभी घबराता नहीं, मृत्यु से निर्भय होता है, पंच क्लेशों से मुक्त होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे मुक्त होता है। योगी सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को निष्काम होकर के प्रभु की आज्ञा पालन करने मात्र के लिए करना, धर्म की स्थापना के लिए करना, असत को दूर करने के लिए करना, अधर्म को दूर करने के लिए करना, यही कर्म में कुशलता है। और योग है यही योग, योगः कर्मसु कौशलम। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बार बार गुनगुनाने के, बार बार मनन करने के लिए ये ईश्वरीय वाक्य हैं, ईश्वरीय वाणी है, जिसको बोलने से, जिसके अर्थ का चिंतन करने से हमारी सारे संशय, हमारे सारे समस्या, संशय का समाधान हो जाता है, हर संशय का निराकरण हो जाता है। भगवान की वाणी का मनन करने से, श्रवण करने से, वाचन करने से, स्मरण करने से। इसीलिए संतों ने बोला है कि सेवा और सुमिरन, भगवान का सुमिरन और संसार की सेवा, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना हमें, तभी हम मुक्त होंगे। जो अपने लिए करता है वही बद्ध होता है, वही बद्ध हो जाता है। जो अपने लिए कर रहा है, अपने सुख के लिए कर रहा है, वही बद्ध है। तो संत यही बोलते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं करना, हम मुक्त हैं ही सदा से, हम सदा से मुक्त हैं, सदा से भगवान से एक हैं, दिव्यता से एक हैं, हमारे बुद्धि में ज्ञान है, सब कुछ सिद्ध है, हमारे अंदर शक्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, सदा से है। लेकिन सब ऊपर से ढक रखा है अज्ञान से, जो हमने इकट्ठा कर रखा है अपने लिए करने के
चक्कर में कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, सब अपने लिए कर रहे हैं तो मैं भी अपने लिए करूं, तो सब कुएं में गिरें तो मैं तो ना गिरूं, मैं तो भगवान के पाले में गिरूं, क्योंकि मैं बुद्धिमान बनूं, क्योंकि ये जीवन, अपने जीवन को मैं अफेक्ट कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। यही परम स्वार्थ है, यही परमार्थ है, परमार्थ ही परम स्वार्थ है। तो भगवान सदा से हमारे भीतर हैं। भगवान उसी जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और जिसने हमें ये सब कुछ दिया, ये पूरी धरती दी, ये आकाश दिया, ये सूर्य चंद्रमा, ये श्वासें दी, ये सारे संसाधन दिए और कर्म करने की स्वतंत्रता दी, स्वयं को जानने का बोध दिया, अपनी भक्ति प्रेम दिया, उसका सुमिरन करना, उसका स्मरण करना और संसार की जितना सामर्थ्य हो उतनी सेवा करना। और यही जीवन का कर्तव्य है, यही जीवन का ध्येय है और इसीलिए ये जीवन है। और इसी में आनंद मनाएं, इसी में उत्सव मनाएं, इसी में त्योहार मनाएं। बस इसके अलावा जो है वो सब भय देने वाला, वो सब इनसिक्योर करने वाला, इनसिक्योरिटी फील कराने वाला और दुखी, दरिद्र, रोगी और भय देने वाले हैं। भय से मुक्त होना है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। बस ये मान लिया तो सब कुछ उसका है और सब उसके हैं प्रभु के नाते, और प्रभु ही उसका है और प्रभु ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म वाक्य हैं। इनका स्मरण मात्र से हमारी चिंताएं नष्ट होती हैं और हमें बोध की प्राप्ति होती है। और संबंधों को तो हम जी रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में केवल हमारा कर्तव्य, हमें क्या खाना है, हमें कब उठना है, कब सोना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, किसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये तो हमारे हाथ में है। इतना तो हम कर सकते हैं। किसको हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, किस में हमें इंडल्ज होना है, किस में नहीं होना है, किसके प्रति हमको क्या व्यवहार करना है, ये तो हमारे अपने हाथ में है। बाकी किसी दूसरे का क्या व्यवहार कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ उसको उत्साह या ज्ञान या प्रेरणा दे सकते हैं। बाकी चिंता करना और दुखी होना तो ये कोई समझदारी नहीं और ये कोई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चिंता करते करते व्यक्ति अपने स्वभाव को ही इतना चिंतित बना लेता है कि किसी बुजुर्ग से कहो कि आप चिंता मत किया करो तो वो कहेगा, है चिंता मत किया करो, चिंता तो होती है, कैसे ना करें जी, चिंता तो अपने आप होती है, कैसे ना करें। तो ये उनका सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है, चिंता होती है उनसे अपने आप। जैसे किसी से दोष होते हैं अपने आप, कोई झूठा व्यक्ति हो उससे झूठ अपने आप निकलता है, उसे बोलने का प्रयास नहीं करना पड़ता। जो सिगरेट पीता है बस वो पीता ही फूंकता जाता है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। नेगेटिव सोचने वाला सोचता है, कुछ दिन में हैबिट बन जाती है, चीजें मैकेनिकल होने लगती हैं। कोई भी नियंत्रण व्यक्ति का अपने हाथ पर नहीं होता, अपने पैर पर नहीं होता, अपने जबान पर नहीं होता, अपने दिमाग पर नहीं होता, अपने मन पर नहीं होता। कितनी बुरी है वो कंडीशन कि अपने ऊपर अपना नियंत्रण खो दे आदमी। व्यक्ति शांत होना चाहे पर शांत ना हो पाए, कितनी बुरी कंडीशन है। व्यक्ति भोगना चाहे पर भोग ना सके, व्यक्ति खाना चाहे पर खा ना सके, व्यक्ति बोलना चाहे पर बोल ना सके, व्यक्ति सोना चाहे पर सो ना सके, वो खड़ा होना चाहे पर खड़ा ना हो सके। कितनी बुरी कंडीशन है ये, और ये कंडीशन एक ना एक दिन आनी है। यदि हमने सावधानी न बरती, हमने
सजगता न रखी, जागरूकता न रखी, तो आनी ही है ये कंडीशन। और कईयों की आ चुकी है, और हम देख रहे हैं, हमारे घर में ही आ चुकी है कईयों की, सबकी। हम देख करके सीख सकते हैं। ये थोड़ी कि हम सब पहले अनुभव करेंगे फिर सीखेंगे और अगले जन्म में करेंगे इस काम को। अगले जन्म में फिर यही हालत होने वाली है, क्योंकि ये जन्म भी कई जन्मों के बाद ही आया है, ये पहला जन्म नहीं है। तो हमको प्रसन्न रहना है, निश्चिंत रहना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। कुछ भी हो, बस हमें अपने व्यवहार को ठीक करना है। उसके लिए हमें बोध हो कर्तव्य का, अकर्तव्य का। कर्तव्य करना है, सेवा और सुमिरन, सेवा और सुमिरन। बस मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब मैं कर रहा हूं बस सुख देने के लिए। और मैं जिसके लिए कर रहा हूं ये उसी का है। इसके रिटर्न में आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, मेरा कुछ नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, त्वदीयमेव वस्तु गोविंदः तुभ्यमेव समर्पयामि। तेरी ही वस्तु है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये हम कहते तो हैं लेकिन इसको मानते नहीं कि तेरा तो है लेकिन ये मेरे पास रहना चाहिए। सब कुछ तेरा है पर रहना मेरे पास चाहिए, दूसरे के पास नहीं। तो हम इस बात को समझते हैं, करेंगे। किसी भी चीज से हमें परेशानी होती है, कोई भी चीज हमें विचलित करती है, तो हम बस उसको ध्यान से साक्षी पूर्वक देखें कि क्या हो रहा है। मैं उससे अविचलित हूं, मैं बस अनुभव करने वाला हूं, मेरी बस अवेयरनेस है, मैं बस अवेयर हूं चीजों का। वो चीज आपको विचलित नहीं करेगी जिसके प्रति आप अवेयर हो जाएंगे, वही ध्यान है। तो अपने वाणी व्यवहार में हम ध्यान रखें, सजग रहें। सब प्रभु के लिए है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।